उपनिषद इसके बारे में कहता है कि जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है। मनुष्य ब्रह्मांड की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ है या कुछ क्षण में नहीं हुआ है। आज का संकट मनुष्य स्वयं को प्रकृति का स्वामी समझ बैठा है, लेकिन उपनिषद कहता है तुम प्रकृति के भीतर हो, उसके बाहर नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, हम प्रकृति के भीतर हैं, बाहर नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है? अब उपनिषद 2 मार्ग बताता है। पहला मार्ग देवयान, जो सत्य और ब्रह्मा ज्ञान में स्थित हो। वे प्रकाश के मार्ग में जाते हैं। अग्नि, फिर दिन, शुक्ल पक्ष, फिर उत्तरायण, देवलोक, फिर सूर्य, फिर ब्रह्मालोक, और फिर से वापस नहीं लौटते। इसका अर्थ है यह केवल मृत्यु के बाद की भौतिक यात्रा नहीं, यह चेतना की उच्चतम अवस्था होती है जहां से वापस नहीं आ सकते। दूसरा मार्ग पितृयान, जो केवल कर्मकांड, यज्ञ, ध्यान आदि में लगे रहे लेकिन ब्रह्मा ज्ञान तक नहीं पहुंच पाए। वे चंद्रलोक तक जाते हैं, जहां वहां पर सुख भोगते हैं, फिर लौट आते हैं। अब लौटने की प्रक्रिया क्या है? आकाश, वायु, वर्षा, अन्न, पुरुष, स्त्री, फिर पुनर्जन्म। आधुनिक भाषा में उपनिषद कहता है अपूर्ण इच्छाएं चेतना को बांध के रखती हैं। तीसरी स्थिति पे चलते हैं। जो ना ज्ञान जानते हैं और ना ही धर्म जानते हैं, वे नीच योनियों में जाते हैं। यहाँ कीट पतंग का प्रतीक है। यह केवल शाब्दिक अर्थ नहीं है, यह चेतना के पतन का प्रतीक है। सबसे निम्न योगी है। सारे जितने भी बताए गए सबसे निम्न योनि इसी में आता है। मनुष्य का सार क्या है? उपनिषद कहता है पृथ्वी का सार जल, जल का सार वनस्पति, वनस्पति का सार फल है और फल का सार मनुष्य, मनुष्य का सार वीर्य है। इसका अर्थ है मनुष्य संपूर्ण प्रकृति का सकेंद्रित रूप है। स्त्री की अद्भुत महिमा क्या है? अब उपनिषद एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहता है। प्रजापति ने स्त्री की रचना की और उसकी पूजा भी की। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्त्री को वस्तु नहीं कहा गया है, उसे सृजन का केंद्र कहा गया है। स्त्री को सृजन का केंद्र हमारे उपनिषद में कहा गया है। आधुनिक समाज की विडंबना क्या है? सभ्यता आगे बढ़ी लेकिन स्त्री के प्रति सम्मान कई बार पीछे चला गया। उपनिषद का दृष्टिकोण क्या रहा है? स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह सृष्टि का द्वार है। स्त्री सृष्टि का द्वार है। यौन संबंध को भी यज्ञ कहा गया। उपनिषद कहता है यदि चेतना के साथ देखा जाए तो यह भी एक पवित्र कर्म है जो आज की भाषा में दूषित किया गया है। इसका गहरा अर्थ है आधुनिक समाज ने काम को या तो वासना बना दिया या अपराध बोध, लेकिन उपनिषद उसे जिम्मेदारी और सृजन के रूप में देखता है जो प्रकृति का निर्माण करती है। गर्भ संस्कार। अब उपनिषद कहता है कैसे संतान उत्पन्न की जाए, कैसा भोजन हो, कैसी मानसिक स्थिति हो, ये हर चीज पर डिपेंड करता है। यहाँ एक बड़ा सिद्धांत छिपा है। संतान
केवल एक जैविक उत्पादन नहीं, यह चेतना का विस्तार है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? गर्भ के समय माता पिता की मानसिक अवस्था, भोजन, तनाव और उनकी भावनाएं सब बच्चे को प्रभावित करते हैं। उपनिषद यह हजारों वर्ष पहले कह रहा था। इसके विषय में जैसे पुत्री के लिए भी विधान है। पुत्री के लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। उपनिषद केवल पुत्र की बात नहीं करता है, यह विदुषी पुत्री की बात भी करता है। इसके विषय में आगे हम बढ़ते हैं। आधुनिक समाज के लिए क्या संदेश है? जिस सभ्यता में कन्या का सम्मान नहीं, वह आध्यात्मिक नहीं हो सकती। ये हमारे आज के समाज में बहुत बड़ी विडंबना है। गर्भवती स्त्री के लिए मंत्र उपनिषद कहता है, जन्म के समय प्राण मार्ग बनाएं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जन्म केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह चेतना का प्रवेश है। जन्म एक जैविक प्रक्रिया नहीं है। नवजात शिशु के कान में क्या कहा जाए? वाक। वाक अर्थात तेरे भीतर ज्ञान प्रवेश करे। बच्चे को क्या दिया जाए? पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग।